नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, जहां जीरो बढ़ाई गणित आगे बढ़ेगा। यानी कि गणित अंक के बिना अधूरा है। आप मेरी सब माता, जितनी भी बहन, मेरी सब बहनों, मैं भाई के नाते बोल रहा हूं बस कि पवित्र विचार। मैं सजने संवरने के लिए मना नहीं करता, विचार, मन, आई थी समझ में? मेरी नैया पड़ी है प्रभु से तेरी माला जपूंगा दिन रात प्रभु से तेरी माला जपूंगा दिन रात प्रभु से पार लगा देना। आगे बात मार के प्रेम से ताली बजाकर मेरी नैया पड़ी है मझधार प्रभु से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार प्रभु से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है
इंसान तीर सकता है कब? जब कोई सच्चा सदगुरु डूब अगर रहा है तो किसी ऐसे आदमी का पल्ला पकड़ लो, वो तिरा दे तो डूबता ही जाएगा, कभी तीर नहीं सकता। समझना भी। आज दूसरे दिन की कथा में जो ऋषि की कथा आती है, मांडव्य ऋषि की, करदम ऋषि की, दीति की, है ना, देहूति की, कपिल, ये सारी कथा आपको यही कहती है साहब कि गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा यही कह रही है। ये कभी मत सोचना कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ को त्यागना पड़े। सबसे बड़ा अगर आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम। कितनी झंझट है साहब, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, परिवार, खिलाना, कमाना, धन लाना, आटा लाना, दाल घुट गई, दाल लाओ रे, तेल लिए, तेल लाओ रे, सबको खिलाने के बाद खाना और फिर भगवान को भी समय देना, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ। कितनी झंझट है साहब आश्रम में गृहस्थ में रहकर। और इतनी झंझट पालने के बाद भी आदमी मंदिर पहुंच जाता है, इसलिए गृहस्थ को बड़ा कहा गया। कहा नहीं तो टाइम साहब कथा सुने के बाद नहीं दे इतने पानी पाए के कथा सुने। होगा, सब होगा, कथा सुनो रे। तो जिसके लिए समय दे रहा है चिंता मत करना, वो भी तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा करेगा। ईश्वर कभी भी कर्जवान नहीं है साहब, कर्जवान तो अपन लोग। वो तो आज भी आने को तैयार है, पर ऐसा भगत कहां है? उत्तरनी पेन गए आई, ध्यान दो साहब। अगर कोई बोले नहीं तो आई न, ज्यादा ही बोले नहीं तो फिर ओके वो ठीक है, पाछे भगी दिया करो। कम कथा पे ध्यान दो। बड़ा भोला था, मन से भी भोला, न काम से भी भोला। गांव वालों ने उसको है ना, सब लोग अगर बुलाते थे ना, बोले भैया, बोले भैया, ये कैसे? वो एक शब्द कहता था बस, रघुनाथ जी जाने। बोले भैया ये काम कैसे होगा? रघुनाथ जी जाने। बोले भैया आगे क्या होगा? रघुनाथ जी जाने। ये सुख आया है, रघुनाथ जी जाने। दुख आया है, रघुनाथ जी जाने। एक बेटा था, एक बेटी थी, गरीब था, भगवान पर पूर्ण विश्वास करता था, पूरा भरोसा। घर में 1 रुपया भी नहीं था। बेटे ने कहा, पिता आप सेठ जी के पास जाओ, सेठ जी से कुछ पैसे ले लो, सेठ जी के पैसे लेकर अपन बहन का विवाह कर दे, फिर मैं कमाऊंगा, अपन सेठ जी का पैसा ब्याज सहित लौटा देंगे। ठीक है, अब देखना, गया, सेठ जी कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे मेरी बेटी का ब्याह करना है। गरीबी इंसान को रुला देती है साहब। अधिकांश लोग तुमने रोते हुए देखे होंगे। अस्पताल के सामने जितने भी लोग रोते हैं,
खत्म हो गया साहब, पैसा नहीं है। जमीन बेच दी, मकान बेच दिया, जितने भी गहने थे ना सब बेच दिए कि फिर भी नहीं बचा पा रहे हैं। धन संपत्ति और सोना याद रखना कभी भी साथ छोड़ सकता है, और जिस दिन इन्होंने साथ छोड़ा वहां पर तुम्हारा धर्म तुम्हें साथ देगा। पैसे से भी ज्यादा अगर काम करता हो तो वो है दुआ लोगों की। मत मार गरीब को, गरीब रो देगा। गरीब का दाता रूठ गया, जड़ा बूढ़ से खो देगा। जड़ से उखाड़ देता है साहब। गरीबी माँ को रुला देती है। कब रोती है वो माँ? जब बच्चा भूखा सोता है। अब तो बहुत अच्छी स्थिति है साहब, अपने दादा परदादाओं से पूछो, पानी पी पी करके और सो जाते थे। कहाँ रोटी? आज अपन पूड़िया वास्ते कंदरैया, पहला पूड़िया वास्ते तरसता था। कहीं यार पूड़ी मुंह तो नहीं खाऊं। पहले पूड़ी के चक्कर में लड़ाई झगड़े हो जाते थे साहब घर में। ईश्वर ने जब इतना कुछ दिया, स्थिति सुधारी, दशा सुधारी, हमारा मन क्यों नहीं सुधरे? जैसे जैसे धन आने लगे आदमी वैसा वैसा कंजूस होने लगता है। जहां आदमी ब्याज देवा लगियो देखने था तुम फिर बगड़ियो। 100 रुपया देवा में भी सोचे है महीना का दे रहा है न, जो ब्याज ना ले रहे 50 से लिया, 1 से लिया, वो 20,000 देवा में कभी नहीं कंदराएगा, क्योंकि वो के सोच नहीं पड़े ब्याज के। जहां धर्म का काम है, क्या हो रहा है साहब? कथा लिख लो, कितना 11,000 न, जो ब्याज ना दे के गणे जाजो के 11,000 दे ही आ गई। क्योंकि लक्ष्मी का वाहन क्या है? क्या है? गप्पू। और जा तुम लक्ष्मी से छोटे बन जाओगा फिर गप्पू। बैठिया रही जो कुर्सी पे, कहीं सूझ पड़ेगी ना, कहीं बोल बैठे हो यार, क्योंकि गलती उसकी नहीं है। चिपक हरी से नहीं, लक्ष्मी से गया। सेठ जी मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। सेठ जी ने कहा क्यों? मेरी बेटी का ब्याह हो गया। ब्याज सहित लौटाएगा? बिल्कुल। निकाला, बही रहती है ना, बही खाता, लिख दी तारीख, नीचे साइन करवा लिया, दे दिए पैसे उधार। चला गया सेठ घर, वो भोड़ा घर, बेटे के हाथ में दे दिया। तेरी बहन का विवाह बड़े बड़े धूमधाम से कर, ये पैसे ले, दोनों कमाएंगे और दे देंगे। नहीं नहीं पिता, मैं अकेला ही काफी हूं, कमा कर दे दूंगा, आप तो चिंता मत करो। जो भगवान पर पूर्ण भरोसा रखता है, भगवान उसको कभी कष्ट नहीं आने देता है। जहां जहां भक्ता पांव धरे ताता धरू में हाथ, ये भगवान ने कहा है। जब भगत पांव रखता है, ईश्वर वहां पर हथेली रख देता है। आप हथेली अड़ा दे, करेंगे नहीं करे बहन कृपा। आरती में गया कभी? राम जी की आरती हुई दिन तुम जाओ, कई नाम है उनको? आ रति, आ रति, कई के हो गए? आ रति, घर में रति, धंधे में रति, गले में रति, औलाद में रति, पैसों में रति, आ रति। उतार के तो देखो घर में। घर में नहीं उतार सको तो जहां आरती हो मंदिर में उबा हो जाया करो, नी जवाए तो प्रणाम कर लिया करो।
जो ध्यावे फल, जो ध्यावे, ध्यान देना आरती पर, जो ध्यावे फल। हम सोचते हैं प्रभु ऐसा हो जाएगा, तू सोच रहा है लेकिन ईश्वर कर देता है। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे ओम मात पिता तुम में शरण गौं में किसी। कहाँ झुकूंगा, कहाँ जाऊंगा प्रभु, सब कुछ तो तू है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। मात पिता तुम में शरण गहूं में किसे, तुम बिना और प्रभु बिना और। अब शब्द पर गौर करना, आस करूं मैं सबसे बड़ी बात, तुम पूर्ण, पूर्ण कहाँ लगता है, पूर्ण ज्ञानी, 16 कलाओं से परिपूर्ण महात्मा कृष्ण, हम उस पर शंका खा रहे हैं, न दूसरा का देवरा धोखिरिया है। आप कहीं भला हुआ आज होके वहां गया, आज वहां वो भी फिर आंखें मीचने के, अगरबत्ती मत लगा जो हो, नहीं लगाऊंगा, मंदिर में मत जा जो हो, नहीं जाऊंगा, कथा मत सुन लीजिए, नहीं सुनो, डूबीरिया के तीरिया। जहाँ कथा हो वहां दान मत दीजिए हो, नहीं दूंगा। फिर कहा तुम्हारा गुरु अपना यहाँ लिया 100 रुपया भी दे तो अपना आश्रम में दिया कर, न कहीं मत दिया कर, मरी जाओगा रे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर। जो न्यूके नहीं भगवान के, तुम भगवान के अगरबत्ती मत लगा जो, दीपक मत लगा जो, मंदिर में मत जा जो, कथा मत सुन जो, वो गुरु नहीं है, लोभी गुरु, लालची चेला होवे नरक में। छे लोभी कहेगा कहीं गुरु, मरिया बात स्वर्ग दिखे साहब, जीवता जीवते ऐसे का पल्ला पकड़ना जो भगवान से दूर ना करता हुआ भगवान की पेड़ी से जोड़ दे। ऐसे लोगों के पास ही मत बैठना जो हमें भगवान से दूर कर दे और खुद भगवान बन जाए और उसकी पूजा करवाए। ईश्वर ईश्वर है साहब। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं ना, अभी क्या है साहब, धर्म का बंटवारा कर लिया लोगों ने, कोई किस में चला गया, कोई कहां चला गया, कोई ईसाई धर्म अपना रहा है। हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। समाज ने बंटवारा कर दिया साहब। हम शंका खा रहे हैं भगवान के ऊपर। देखना, एक रेदास जो चमड़े में से, कठोते में से गंगा प्रकट कर ली, वो कितना बड़ा साधु होगा। एक राजा की बेटी मीरा जिसने रेदास को गुरु बना लिया, बोलो बेन वो गुरु कितना बड़ा होगा। समाज को देखा, हम समाज को देखते हैं, हम बट जाते हैं, हम शंका खा लेते हैं साहब। हमारे हिंदू धर्म पर शंका आ जाती है कि नहीं। हम तो आज कह
रहे हैं। सती ने शिव जी को कहा था, जो राम सीता के लिए वन में घूम रहा है ये ब्रह्म नहीं है शिव जी। शिव ने कहा था, सती तू गलत कह रही है, ये तो मेरे राम की सिर्फ नाटक है। तू चाहे तो इस नाटक में सम्मिलित हो जा, नहीं हो सके तो प्रणाम करके भाग जा दूर। वो ब्रह्म है, नहीं है। हजारों साल पहले जब सती ने मना कर दिया था ये राम ब्रह्म नहीं है, अगर आजकल 5-10 बड़ी मोटरा के भी दे तो कहां को फर्क पड़ेगा। स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, सती मेरे इष्ट राम जा रहे हैं, तू भी प्रणाम कर ले। ये कोई ब्रह्म है? पति के पत्नी के लिए जंगल में घूम रहे, तुम इसे इष्ट कहते हो? कैसे हो शिव जी तुम? सती पहचान कर, वो ब्रह्म है। मैं नहीं जानती कोई ब्रह्म को। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। जाओ परीक्षा ले लो। गई साहब, सती गई और सती ने मां जानकी का रूप लिया और जैसे ही राम जी के सामने गई, राम तो दूर की बात लक्ष्मण जी ने बोल दिया, ए माँ, मेरी माँ का रूप लेकर के जंगल में क्यों घूमती हो? मेरे पिता शिव कहाँ पर है? आएगी असली रूप में, न फिर थोड़ी थोड़ी शिव जी के गले आएगी, न शिव जी बैठे था आंख नीचे के। शिव की आंखें खुली, सती बैठी है। सती को कहा, आप आ गए सती जी, आपने परीक्षा ली राम की? नहीं, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल दी। आंखें बंद करके देखा शिव जी ने, साहब आंसू की बूंद आ गई, आंसू निकल पड़े। सती ने कहा, शिव जी आप रोते क्यों हो? गलत कर दिया तूने, मेरे पिता का हाँ अपमान किया है, तूने मेरे इष्ट का अपमान किया है, तूने मेरी माँ का रूप लिया है। सती अब तू मेरे बगल में नहीं, अब तू मेरे सामने बैठने के लायक है, तूने मेरी माँ का रूप लिया है। हम शंका कर रहे हैं, धर्म धर्म होता है बहन। आई तो रही नहीं सबके कथा समझ में। बिल खेड़ा ये कहीं न करे कहीं हो, कोई नाम बिल खेड़ो। तुम लोगों से मुझे प्रेम बहुत है, वो कहीं भी कह सकूं, न जाती प्रेम हो जाए नहीं वहीं केवा है। मारे डर भी नहीं है कि हूं या कहीं कुआं, जो भी कुआं तुम लोगों के लिए। खाली एक बात जरूर याद रखो, बोलिया कम करया करो ना, काम ज्यादा करया करो, मेहनत किया करो, भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगा। तुम्हारा और मेरा गुरु का संबंध भी मत समझना, मैं तुम लोगों के लिए गुरु नहीं हूँ, तुम लोगों के साथ ही हूँ। यूं समझना कि बिल खेड़ा का ही नागरिक है ये। मुझे अपना भाई समझ लो, मुझे अपना बेटा समझ लो, लेकिन कथा में बस इसी पर गौर करना कि ये जो बातें चल रही है ये कहीं ना कहीं आत्मा को सुख देने की बातें चल रही है, संतुष्ट। क्योंकि इंसान संतुष्ट नहीं है, खुशी नहीं है, दुख है, चिंता है, भय है। उस भय को मिटाने की ही ये कथा है। जब तक तुम्हारे अंदर चाह है तब तक तुम सुखी रह ही नहीं सकते। मकान की चाह, जमीन की चाह, पैसा की चाह, सुनना की चाह, मंगलसूत्र की चाह, टड्डा की चाह, कड़ा की चाह, औलाद का मांडा की चाह, सब मिली गयो तो 1-2 बीघा और ले लो, 1-2 बीघा ले ली तो होल कराओ रे, होल हो गयो तो पानी नहीं निकले रे, कूड़ा खुदाओ रे। चाह इंसान बूढ़ा हो जाता है साहब, रोटी कपड़ा और मकान, इंसान वृद्ध हो जाता है, आखिरी में मकान बना पाता है, नारा तो खापरा में चली गया है। बैठी जाओ, ओ पैसा वाला बात।
3 घंटे में तुम एक भी आदमी अब पैसे के लिए मेरे पास नहीं आओ। मुझे तुम लोगों से पैसा नहीं चाहिए, तुम लोग बस समय दो। खूब चढ़ा जो पैसा करने मना नहीं करी, बस 3 बजे बाद, ठीक है? बीच कथा में मत आया करो। कहीं पैसा खूब दोगा तुमको, क्यों देख सकते? तुम यूं भी मत सोचो कि इन्हें मना करी दी तो नहीं चढ़ाऊंगा। पर 3 बजे बाद चढ़ाया करो। मैं एक थाली दरी दूंगा ओ मैं 3 घंटा तो खाली कथा पे ध्यान दिया करो, क्यों गुरु जी? हाय पैसा, वो भी अगर पैसा में हो जाए तो कथा नहीं होगा। पैसे को अलग रख दिया। 3 घंटे देखो, मैंने आपको क्या कहा था? मैं मेरे कल्याण के लिए बैठा हूं, तुम तुम्हारे कल्याण के लिए बैठे हो। यहाँ कल्याण की बात हो रही है। पैसा अगर आ गया बीच में तो ना मेरी कथा दमदार होगी, ना तुम लोगों की सुनाई दमदार होगी। मैं चाहता हूँ कथा उतरे, एक माहौल बने, तुम्हारे अंदर कथा उतरे और तुम उस कथा को समझो। मेरी ऐसी मानसिकता है। पैसे कमाने के लिए मैं घर से नहीं निकलता कि बस भागवत जो ही अपने पैसा आएगा रे। काका पैसा साहब, न्यूज मरी गया, लोग पैसा पैसा पैसा। मैं सिर्फ कथा पर ध्यान देता हूँ। और आपसे भी मेरा एक ही निवेदन है, कथा पर ध्यान दो। जो भी चढ़ोतरी करना तुम 3 बजे बाद किया करो। 3 घंटे तो सिर्फ कथा। तुम भक्ति में उतरो, मेरा ये कहना है बस। आप कथा में उतर जाओ कि वास्तविक कथा क्या है। पैसा की भूख नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भक्ति बढ़े। और जैसे ये घोड़ा देखना तुम, वो एक ही बात कहता था, रघुनाथ जी जा। और मैं सिर्फ मेरे नसीब को लेकर किस्मत का खाता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ, मेरे किस्मत में जो लिखा है वो दौड़ कर आएगा। तुम क्या दोगे? आएगा वो। और मैं तुमसे भी यही कह रहा हूं कि कभी भी पैसे के पीछे मत भागना, सिर्फ कर्म करो। पैसा तुम्हारे पीछे भागना चाहिए, करो। यही कथा शिक्षा दे रही है। तू कर तो सही, पैसा तो आएगा।